मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश राशि मय, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है, ऐसा भरत जी विचार कर रहे हैं। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिम जोगऊ राऊ। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी संभाल करती थीं, जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपने मणियों की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल हारी। धीक कैकेयी अमंगल मूला, भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल चलते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अघ उधगी, उदधि अभागी। सबूत पातु भयउ जे लागी। कुल कलंकु करि श्री जे विधाता, साई दो मोहि किन्न कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझावनि साधु, नाथ करिय कत बादि विषादु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय रामई, यह निरजो सुदोषु विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही है, दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु किन्नी बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरह नरावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हौ सौ वे किए। परिणाम मंगल जानि, आपने आनिए धीरज हुए। निषाद राज ने कहा, प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम संकुच सप्रेम कृपायतन, चलिय करिय विश्राम यह विचार दृढ़यानि मन। श्री राम चंद्र जी अंतर्यामी यथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए।
सखा बचन सुनि उत धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरों की ओर चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले जहाँ सीता राम लक्ष्मण विश्राम किए थे। पर दक्षिणा करी करई प्रणामा, देखी कैकेयी खोरि निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन ले, बाम विधातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सरारई भरत सनेहु, कोई कह नृपति निभावहु नेहु। निंदहि आपु सराहि निषादहि, को कहि सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाए सुना सुहाए, नई नाव सब मातु चढ़ाए। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि भय भास भूपारा, उतरी भरत सब सबहि समारा। कुछ ही समय के बाद सब लोग गंगा जी के पार उतर गए। प्रात क्रिया करि मातु पद बंदी, गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण दीन्यु कटुक चलाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना करे और गुरु जी को सिर झुकाकर भरत जी ने निषाद गढ़ों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चढ़ा दी। कियौ निषाद नाथु अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन गुर कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सूर सरी किन प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय रामु। गवन भरत पया दे पाए, कोतल संग जाए डोरियाए। उसके बाद भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीता राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होइय नाथ अश्वय सवारा। राम पया दे पाय सिधाए, हम कहरथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं, हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं, श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊ चित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा।
देखी भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण गरई गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देख कर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गड़गड़ाने के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कह किन्न प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कन जैसे। भरत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंद चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चल कर आए हैं, यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, किन्न प्रणाम त्रिवेणी आए। सब सीता सित नीर नहाने, दिए दान मैसूर सनमाने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर के उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकित शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट सुभाऊ। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगो भीख त्यागी निज धर्मु, वारत काहे न करई कुकर्मु। अस जिय जान सुजान सुदानी, सफल करई जग जाचक वाणी। मैं अपने धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थ न धर्म न काम, रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नयान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की और न मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि जो मोही, लोग कहूँ गुर साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदित बड़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं सीताराम जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरि सूरत बिसराऊ, जाचत जलुप विपाहन डारऊ। चात कुरटनि घंटे घटी जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई।
मेघ चाहे जन्म भर चातक की सूधी भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही बरसावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह की भलाई है। कन कहीं बान चढ़ई जिम दाहे, तिम प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुनि बांझ त्रिवेणी, भरत बचन सुनि मांझ त्रिवेणी। भय मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादि गलानि करऊ मन माही, तुम सम राम को प्रिय नाई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनुपुल के हुई हरष सुनि बिनी वचन अनुकूल, भरत धन्य कहि धन्य सुर हर्षित बरसई फूल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम।